दोस्तों, आप जानते हैं कि वॉकिंग से कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ अपने पैरों को हिलाने भर से आपके दिमाग का साइज फिजिकली बढ़ सकता है और अल्जाइमर्स को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। और एक और बात जो शायद आपको चौंका देगी वो ये कि डायबिटीज रोकने में भी वॉकिंग रनिंग से ज्यादा इफेक्टिव है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे कमाल के चेंजेस जो कि आपकी बॉडी में सिर्फ डेली 30 मिनट वॉक करने से होती हैं। इनमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सुनकर शायद आप कहेंगे कि अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन असल में साइंस की मदद से मैं आपको इनकी पूरी डिटेल आज समझाऊंगा और लॉजिकली समझाऊंगा कि ये सब कुछ आखिर कैसे पॉसिबल है। पर एक चीज अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप बिना सोचे समझे कैसे भी कहीं पर भी वॉक करेंगे तो आप किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा, आपको पूरा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वॉकिंग का एक साइंटिफिक तरीका होता है और इस वीडियो के एंड में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास की एक रिसर्च ने एक बहुत ही डरावना सच सामने रखा। इसमें बताया गया कि जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनमें डिमेंशिया और एल्जाइमर्स का रिस्क तेजी के साथ बढ़ता है। दुनिया भर में अभी लगभग 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग एल्जाइमर्स से पीड़ित हैं और अगले 20 साल में ये नंबर से डबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी असली वजह क्या है ये आपको कोई नहीं बताता है। और असली वजह यह है कि आपके हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम जो है उसमें गड़बड़ हो रही है। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा होता है जो मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करता है। जब आप चलते हैं तो आपका दिमाग BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जिसे साइंटिस्ट ब्रेन का खाना कहते हैं। एक स्टडी में दिखाया गया है कि रोज चलने वाले ओल्डर एडल्ट्स का हिप्पोकैम्पस का जो साइज होता है 1 साल में 2% तक बढ़ जाता है, जबकि ना चलने वालों का 1.4% यानी लगभग 1.5% तक कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसका मतलब जब आप चलते हैं तो आप सिर्फ अपनी कैलोरीज को ही नहीं जलाते हैं बल्कि आप अपने ब्रेन को भी डेवलप कर रहे होते हैं। 9th बेनिफिट है आपकी आंखों की रोशनी के लिए। देखिए, ग्लूकोमा जिसे डॉक्टर्स काला मोतिया भी कहते हैं, ये तब होता है जब आंखों के अंदर का फ्लूइड निकल नहीं पाता है, रिलीज नहीं हो पाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है और ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डेड होने लगती है। जब आप चलते हैं तो आपकी आंखों का प्रेशर रिलीज होता है और ग्लूकोमा होने का रिस्क भी कम होता है। मतलब अगर आप एक बुजुर्ग हैं और रोजाना वॉक करते हैं तो आप लिटरली अपनी आंखों की रोशनी को प्रिजर्व कर रहे हैं, अपने आप को काला मोतिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचा रहे हैं। 8th बेनिफिट है हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च कहती है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक को रोकने में वॉकिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है। डेली 30 मिनट की वॉक नेचुरल बीटा ब्लॉकर की तरह काम करती है। इससे आर्टरीज चौड़ी होती हैं, फैलती हैं, LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूमने लगता है। यानी जब आप वॉक करते हैं तो आप एक तरह से अपनी आर्टरीज को अंदर ही अंदर साफ कर रहे होते हैं बिना कोई गोली खाए। 7th बेनिफिट है आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना। आपके फेफड़े दोस्तों एक फिल्टर की तरह है, लेकिन जब आप बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो वो फिल्टर कुछ रुक सा जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है। वॉकिंग एक एरोबिक कैटलिस्ट है। ये आपके डायफ्राम को जोर लगवाता है, ऑक्सीजन के फ्लो को खून में बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। जब आप चलते हैं, गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों के नीचे जमा हुआ जो वेस्ट है, जो गंदगी है, वो बाहर निकलती है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटॉक्स होता है। 6th बेनिफिट है डायबिटीज के मरीजों के लिए और यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक 6 महीने का ट्रायल हुआ दोस्तों, जिसमें रनर्स और वॉकर्स को आपस में क्लैश कराया गया, उन दोनों के रिजल्ट्स को चेक किया गया और इस रिसर्च में वॉक करने वाले लोग जीत गए। इस स्टडी में पाया गया कि वॉकर्स में ग्लूकोज टॉलरेंस का इंप्रूवमेंट जो था वो रनर से 6 गुना ज्यादा था। जी हाँ, 6 गुना ज्यादा। तो अगर आप डायबिटिक हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं तो रनिंग की जगह आप वॉकिंग करिए, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, आपका पेट एक मसल है और अगर आप नहीं चलते हैं तो वो भी नहीं चलती है। एक 1.5 लाख लोगों पर की गई स्टडी से पता चलता है कि जो लोग बैठे रहते हैं उनमें कोलोन कैंसर से मृत्यु का रिस्क कई गुना ज्यादा होता है, लेकिन जो लोग एक्टिव होते हैं, चलते फिरते हैं, उनमें यह रिस्क काफी कम होता है। साथ ही वॉकिंग से कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको आराम मिलता है। तो अगर आप डेली वॉक करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही से काम करता रहेगा। 4th बेनिफिट है मसल स्ट्रेंथ। दोस्तों, बढ़ती उम्र में अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो सिर्फ वॉक करके भी आप अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाए रख सकते हैं।
यकीन मानिए, अगर आप सही तरीके से वॉक करें तो 10,000 स्टेप्स की वॉक एक जिम वर्कआउट की बराबरी कर सकती है। तो अगर आप बढ़ती उम्र में हैं, 40 साल की 50 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, जिम वगैरह नहीं जाते हैं किसी भी कारण से, तो आप कम से कम वॉक जरूर कीजिए। इससे आपकी जो मसल्स हैं, जो कि हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं, वो अपनी जो वॉल्यूम है उसको प्रिजर्व करेंगी और आपकी बॉडी में मोबिलिटी इंप्रूव होगी, ताकत आएगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। थर्ड बेनिफिट है बोन डेंसिटी। अर्थराइटिस फाउंडेशन रिकमेंड करता है कि डेली 30 मिनट वॉक सूजन कम करती है जॉइंट्स में से और जॉइंट की लुब्रिकेशन को भी बढ़ाती है। लेकिन असली मैकेनिज्म जो है वो है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। जब आपके पैर जमीन पर पड़ते हैं तो हड्डी में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है और ये चार्ज हमारे ऑस्टियोब्लास्ट को, यानी वो सेल्स जो कि हमारी हड्डी को बनाती हैं, उनको सिग्नल देता है कि नई हड्डी बनाओ। इससे नए बोन टिश्यूज बनते हैं और हड्डियां बुढ़ापे में भी ज्यादा स्ट्रांग रहती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने का, यानी हड्डियों के खोखले होने का जो रिस्क है वो कम होता है। बेनिफिट नंबर 2 है स्पाइनल डीकम्प्रेशन। दोस्तों, कमर दर्द आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जो कि इस प्रॉब्लम से परेशान है। हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस इसे और ज्यादा बढ़ा देती हैं और अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। इसका असली इलाज है वॉकिंग। जब आप वॉक करते हैं तो हर कदम के साथ आपके डिस्क में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और पोस्चर आपका सुधरता है और वो मसल्स जो कि आपको सीधा रखती हैं, यानी आपकी इरेक्टर स्पाइनी मसल जो है ये स्ट्रांग बनती हैं, जिससे कि आपके स्पाइन के ऊपर, आपकी डिस्क के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। और अब आखिरी बेनिफिट जो कि शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। जर्नल ऑफ साइकेट्रिक रिसर्च ने 50 मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर एक स्टडी की और ये पाया कि रोजाना 30 मिनट वॉक करने से उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स काफी ज्यादा ठीक हुए। लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक स्टडी के अंदर स्टूडेंट्स को बस वॉक कराया गया, कोई उनको मेडिकेशन नहीं दी गई, कोई उनको थेरेपी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी देखा गया कि इससे उनका मूड ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया। तो अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे और साथ ही साथ आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। दोस्तों, वैसे ये सारे बेनिफिट सुनकर आपको बाहर वॉक करने के लिए जाने की अभी जरूरत नहीं है। ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। ज्यादातर लोग वॉकिंग को करते तो हैं लेकिन उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं। पहली गलती, फोन देखते हुए चलना। दूसरी गलती, फ्लैट चप्पल या फिर स्लीपर्स पहनकर वॉक करना कैजुअली। और तीसरी गलती, कभी कभी चलना। कभी कभी चलना दोस्तों, बिना शेड्यूल के चलना, इसका मतलब है आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वॉकिंग का असली फायदा तभी मिलता है जब आप कंसिस्टेंटली वॉक करते हैं। दोस्तों, अब आप वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हैं, तो अब आइए चलिए मैं आपको एक बोनस चीज बता देता हूं और वो ये कि ये आपको वॉक जो करनी है उसका असली तरीका क्या है। मैं इसे कहता हूं FIT फॉर्मूला, यानी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम फॉर्मूला। अगर आप इन 3 वेरिएबल्स को मिस करते हैं तो यकीन जानिए आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी, यानी आपको कितनी बार चलना है हफ्ते में। ये एक नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है और इसका गोल होता है हर दिन वॉक करना। अगर आप एक बिगिनर हैं और वीक फील कर रहे हैं, ज्यादा चलने में दिक्कत होती है, तो शुरुआत में आप चाहें तो हफ्ते में 3 दिन या 5 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5 मिनट वॉक कर सकते हैं तो बस 5 मिनट ही चलिए, लेकिन रेगुलर जरूर चलिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप रोजाना वॉक करना शुरू कर दें। दूसरा फैक्टर है इंटेंसिटी, यानी कितनी स्पीड से आपको चलना है। और यहीं पर दोस्तों लोग सबसे ज्यादा लेजी हो जाते हैं, सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हवा खाने के लिए स्टाइल में बस थोड़ा बहुत चलना, कुछ देर टहलना, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आपको वॉक हमेशा एक ऐसी स्पीड से करनी चाहिए जहां पर आप बात कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते। अगर चलते चलते आप गाना गा सकते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं, और अगर आप हाफ रहे हैं और बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, जिसकी जरूरत आपको नहीं है। तो स्वीट पॉइंट क्या है? स्वीट पॉइंट है कि आप बात कर सकते हो लेकिन गाना नहीं गा सकते हो। और तीसरा फैक्टर होता है टाइम, यानी कितनी देर तक आपको वॉक करना है, और इसका मैजिक नंबर होता है 30 मिनट्स। दोस्तों, यही वो थ्रेशोल्ड है जहां पर बायोलॉजिकल शिफ्ट स्टार्ट होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं और इससे पहले ही कई बार वॉक करना छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग कीजिए 3000 से 6000 स्टेप्स से और फिर धीरे धीरे स्टेप्स को इंक्रीज कीजिए। वैसे 10,000 स्टेप्स का प्रेशर अपने माइंड में मत रखिएगा, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि 10,000 स्टेप्स से नहीं चलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप इससे कम या इससे ज्यादा भी अपने स्टेमिना के हिसाब से चल सकते हैं, आपको इससे जरूर बेनिफिट मिलेगा।
दोस्तों आपके पास अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए। अब चॉइस आपकी है कि आप अपने दिमाग को श्रिंक होने देना चाहते हैं, या फिर अपनी हड्डियों को घिसते हुए देखना चाहते हैं, कमजोर होते हुए देखना चाहते हैं, या फिर शुगर को बढ़ाना चाहते हैं। ये अब आपको डिसाइड करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सही बातें जो हैं और लोगों तक भी पहुंच सकें और वो सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।